हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल इंग्लिश विद कोकिला। आज आपका बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम हुआ है। एज वी ऑल नो इट्स 14th ऑफ अप्रैल टुडे। और आपका जनरल इंग्लिश का जो पेपर है उसके कुछ क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करेंगे। कमेंट्स में बताइएगा कि आपके कितने आंसर्स सही हुए हैं और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, चलिए लेट्स कम टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। द न्यूज डैश ट्रू। न्यूज क्या है? नाउन है, राइट? सिंगुलर हम इसे हमेशा लेते हैं तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे तो इज लगाएंगे, राइट? द न्यूज इज ट्रू। द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी एंड सच अदर बेवरेजेस डैश नॉट बिन विदाउट सम इफेक्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? टी एंड कॉफी? नहीं, इंट्रोडक्शन, राइट? इंट्रोडक्शन है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा हैज। नाउ dash he was sleeping, the enemy entered the house। यानी कि जब वो सो रहा था तो जो एनिमी था वो घर में घुस गया। ऑप्शंस हैं when, whereas, while and none of the above। तो while he was sleeping the enemy entered the house। Now I reached dash the station late। I reached dash the station late। टू, एट, बाय या फिर नन ऑफ द अबव। क्या होगा? क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई रीच्ड द स्टेशन लेट। ठीक है। द ऑल्टरनेटिव डैश सबमिशन इज डेथ। द ऑल्टरनेटिव डैश सबमिशन। सबमिशन यानी कि झुक जाना, है ना? तो झुकने के अलावा जो दूसरा ऑप्शन है, जो दूसरा ऑल्टरनेटिव है वो है डेथ। ऑप्शन है ऑफ, टू, फॉर एंड नन ऑफ द अबव। तो ऑल्टरनेटिव के साथ हम लगाएंगे टू। द ऑल्टरनेटिव टू सबमिशन इज डेथ। आई आस्क्ड डैश अ टिकट ओवर, ऑफ, फॉर या फिर नन ऑफ द अबव। मैंने एक टिकट मांगी, राइट? आई आस्क्ड फॉर अ टिकट। He opened the box only dash it empty। He opened the box only dash it empty। ऑप्शंस है find, finding, to find या फिर none of the above। क्या होगा? He opened the box only to find it empty। ठीक है। dash my work I went out to play। after finishing I finished, having finished या फिर none of the above। क्या होगा? dash my work I went out the play, went out to play। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आपके सही हो सकते हैं। आफ्टर फिनिशिंग भी सही है और हैविंग फिनिश्ड भी सही है। ठीक है। हैविंग फिनिश्ड हालांकि बेटर ऑप्शन है। आफ्टर फिनिश्ड भी, आफ्टर फिनिशिंग, सॉरी, आफ्टर फिनिशिंग भी सही है। तो आपके बोर्ड पे डिपेंड करता है कि कौन से आंसर को वो प्रेफर करते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। शी क्वालिफाइड डैश एज अ डॉक्टर, herself being, to be या फिर none of the above। क्या होगा? she qualified dash as a doctor। क्या होगा? यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, ठीक है? none of the above। she qualified as a doctor। ठीक है। time and tide dash for no man। प्रोवर्ब है ये, ठीक है? ये एक प्रोवर्ब है। बट अगर प्रोवर्ब आपको नहीं याद है तो कैसे आप यहाँ पे डिसाइड करेंगे? टाइम एंड टाइड, समय और समुद्र की जो लहरें हैं वो किसी के लिए नहीं रुकती, राइट? तो दो अलग अलग चीजें हैं। सब्जेक्ट प्लूरल हो गया ये, तो यहाँ पे प्लूरल लगाएंगे, वेट लगाएंगे। ठीक है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Read the following sentences carefully and check each part for errors। Our plane stopped at Mumbai on the way to Iran। Our plane stopped, ठीक है, at Mumbai on the way to Iran। No error। By next March, we shall have been living here for 5 years। By next March, okay, we shall have been living here for 5 years। No error। I helped every one of those girls in doing their home task। अब देखो, I helped every one of those girls। every one of those girls नहीं होता है, ठीक है?
या तो अगर everyone लिखना भी है तो साथ में नहीं लिखेंगे, I helped everyone स्पेस देके लिखेंगे, या फिर each of those girls, ठीक है। या तो हम लिखेंगे I helped every one of those girls, या फिर I helped each of those girls। ये गलत है, यहाँ पे एरर है, ऑप्शन ए आपका आंसर बन जाता है। To see a crow eating a piece of bread, a fox thought how it could trick that fellow। To see a crow, अब यहाँ पे देखिए एरर है, यहाँ पे to see a crow नहीं होगा, seeing a crow होगा, ठीक है। seeing a crow, the accident happened due to the engine driver's less attention to the signals। क्या होगा? The accident happened due to the engine driver's less attention to the signals। जब attention कम है तो उसे हम less attention नहीं कहेंगे, हम कहेंगे lack of attention, ठीक है। तो the accident happened due to the engine driver's lack of attention to the signals। ऑप्शन सी आपका right answer है। Now, below each word in capital letters is given a list of 4 words. Choose the word that is opposite in meaning। Antonym choose करना है आपको। Corrupt, corrupt का मतलब होता है भ्रष्ट, right? भ्रष्ट का उल्टा क्या हो गया? Debased, demoralized, pervert या honest। ये सब जो होते हैं ये corrupt के synonyms हो गए। ये आपका एंटोनिम है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट आपका सही आंसर है, ऑप्शन डी। डेविस्टेट, डेविस्टेट तहस नहस होना, बर्बाद हो जाना, डेविस्टेट, ठीक है। रूइन, डिस्ट्रॉय, रैवेज, ये तीनों सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम है रिस्टोर, किसी चीज को रिस्टोर करना, फिर से रीबिल्ड करना, खड़ा करना, एस्टैब्लिश करना। कंसील, कंसील यानी कि किसी चीज को छुपाना, ढकना, ठीक है। डिस्गाइज, रिवील, हाइड या वेल। वेल भी होता है कि पर्दा करना, हाइड छुपाना, डिस्गाइज भी छुपाना ही हो गया। रिवील हो गया आपका राइट आंसर, ठीक है। डल, डल है कोई चीज, बहुत ही डल है कहते हैं ना। ऑप्शंस हैं आपके बोरिंग, स्टूपिड, ब्राइट एंड ब्लंट। कोई बहुत ही डल है। डल एक तो अंधेरे को भी कहते हैं। डल अगर कोई तेज नहीं है, वो धीमान नहीं है, उसे भी डल कहते हैं। कोई चीज बोरिंग है, स्टूपिड है, ब्लंट है या ब्राइट है, क्या होगा? डल का ब्राइट, है ना। डिफीट, डिफीट मतलब हार। ऑप्शंस है कॉन्कर, लॉस, फॉइल या ओवरकम। कॉन्कर, लॉस, फॉइल या फिर ओवरकम। डिफीट एंटोनिम चूज करना है ना, तो डिफीट का होता है कॉन्कर, ठीक है ना। यहाँ पे आपको क्या करना है? नियरेस्ट इन मीनिंग सिनोनिम्स चूज करने हैं। एफर्ट, एफर्ट लगाना होता है। ऑप्शंस देखिए, इनएक्टिविटी, अटेम्प्ट, लेजीनेस या फिर आइडलनेस। क्या होगा? इनएक्टिविटी, अटेम्प्ट, लेजीनेस या फिर आइडलनेस। एफर्ट लगाते हैं, है ना, मेहनत करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, कोई चीज अटेम्प्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है। इनएक्टिविटी कुछ नहीं करना, लेजीनेस आलस, आइडलनेस कुछ नहीं करना, ठीक है। पोलाइट, बहुत ही पोलाइटली कोई बात करता है, उसे हम क्या कह सकते हैं सिनोनिम के रूप में? उसका क्या आंसर हो जाएगा? कर्टियस, हार्श, रूड या फिर स्टूपिड। क्या होगा? कर्टियस, हार्श, रूड या स्टूपिड। रूड बहुत ही बुरे तरीके से, मीन होना। हार्श भी होता है बहुत ही रूड तरीके से बात करना। स्टूपिड बेवकूफ। आंसर है आपका कर्टियस, ठीक है, कर्टियस। ग्लूम क्या होता है? ग्लूम या तो कोई सैडनेस होती है तब भी ग्लूम होता है, कहते हैं मौसम के रूप में भी हम इसे यूज करते हैं। बहुत ही ग्लूमी मौसम है, अंधेरा अंधेरा होता है, बारिश जैसा मौसम होता है, मौसम में एक सैडनेस होती है, कहते हैं बहुत ग्लूमी मौसम है, ग्लूम है। ऑप्शन देखिए, हैप्पीनेस, लाइट, डार्कनेस या फिर ब्लिस। क्या होगा? हैप्पीनेस तो उल्टा हो गया, लाइट भी उल्टा हो गया, ब्लिस भी खुशी होती है। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाता है डार्कनेस, ठीक है। सिनोनिम चूज कर रहे हैं ना, तो ग्लूम का सिनोनिम है डार्कनेस।
लेजी कोई बहुत ही आलसी है, उसका सिनोनिम क्या है? एनर्जेटिक तो नहीं है, एक्टिव भी नहीं है, इंडस्ट्रियस भी होता है जो बहुत मेहनती है। स्लो आपका राइट आंसर हो जाता है, लेजी का सिनोनिम है स्लो, ठीक है। हॉरर देखो, हॉरर किसी चीज से डर लगता है ना, हॉरर। सेटिस्फैक्शन तो नहीं होगा, डिलाइट नहीं है, लव भी नहीं है, राइट आंसर इज टेरर। गिवन बिलो आर 4 words as option, pick out the option that is correct and complete the sentence. In case of no correct answer, choose option D, ठीक है। The funeral dash are over. होमोनिम्स का क्वेश्चन है ये आपका, है ना। राइट्स 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 या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कौन सा राइट सही है? द फ्यूनरल राइट्स, तो यहाँ पे ये वाला राइट्स हम यूज करते हैं, ठीक है। जो जब कोई मर जाता है तो उसकी फ्यूनरल राइट्स की जाती है ना, तो ये वाले राइट्स को हम यूज करते हैं। आई ड्रैंक द मेडिसिन एट वंस, ड्राफ्ट, ड्रॉट या फिर ड्रॉट, क्या होगा? ड्राफ्ट, ड्रॉट या फिर ड्रॉट या फिर नन ऑफ द अबव। आई ड्रैंक द मेडिसिन एट वन डैश, तो मैंने एक ही बार में पूरी मेडिसिन पी ली, ठीक है। तो आई ड्रैंक द मेडिसिन एट वन ड्रॉट, ये वाला जो ड्रॉट है इसका मतलब है सूखा पड़ना। ड्राफ्ट का मतलब आप पता है ना। द हंटर डैश अ नेट टू कैच द बर्ड्स, ऑप्शंस देखिए, कॉस्ट, कास्ट, कास्ट या फिर नन ऑफ द अबव। द हंटर डैश अ नेट टू कैच द बर्ड्स, हंटर ने क्या किया? चिड़ियों को पकड़ने के लिए एक जाल फेंका, ठीक है। कास्ट, ये जो होता है, ये जो हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम है उसकी बात हो रही है। कॉस्ट तो किस प्राइस के बारे में बात हो रही है। कास्ट जो होता है ये सही आंसर हो जाता है। कास्ट का एक मीनिंग ये भी होता है कि जब आप मछली या किसी चीज को पकड़ने के लिए जाल फेंकते हैं तो उसको हम कहते हैं कास्ट, ठीक है। द हंटर कास्ट द नेट टू कैच द बर्ड्स। नाउ ब्रेड इज मेड ऑफ फ्लोर, फ्लावर, फ्लोर, फ्लावर, नन ऑफ द अबव, क्या है? ब्रेड इज मेड ऑफ फ्लावर, आटे का बनता है, फ्लावर का बनता है। ये फ्लोर जमीन है, ये फ्लावर फूल है, ठीक है। द चिमनी इज फुल ऑफ व्हाट? सूट, सूट, स्वीट, क्या है ये? इसकी प्रोनाउंसिएशन कहते हैं स्वीट, ठीक है। सूट, सूट, स्वीट या फिर नन ऑफ द अबव। द चिमनी इज फुल ऑफ सूट, चिमनी जो होती है उसमें जो काली काली काले धुआं आता है, काला राख होता है, उसको हम कहते हैं सूट, ठीक है। तो 30 क्वेश्चंस हमने अभी डिस्कस कर लिए। कमेंट्स में आप बताइएगा कि कितने आंसर्स आपने सही मार्क करके आए हैं आप, और आपके एग्जाम्स कैसे रहे, ठीक है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।